आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। लाखों कैंडिडेट लंबे समय से रेलवे में टीसी वैकेंसी, टीसी भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, गुड न्यूज़ है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से ऑफिशियली नोटिस जारी हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेलवे में जो टीसी की भर्ती या सीसी की भर्ती या टीटीई की भर्ती आती है एनटीपीसी के थ्रू, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब जारी होगा, कब से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कितने पदों पे भर्ती आएगी, पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यदि आप लोग रेलवे में टीसी भर्ती, सीसी भर्ती या टीटी वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जेसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की ओर से ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, जिसमें आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट में देख सकते हैं फिलिंग अप ऑफ ग्रुप सी पोस्ट ऑन जोनल रेलवे थ्रू आरआरबी। यानी जितने भी जोनल रेलवे हैं, जितने भी ग्रुप सी की भर्ती खाली है उसे आरआरबी के थ्रू भरने के लिए। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि रेलवे में जो टीसी की भर्ती या सीसी की भर्ती या टीटीई की भर्ती आती है वो एनटीपीसी एग्ज़ाम के थ्रू भरी जाती है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पे भर्ती लेवल 4, 5 और 6 में आएगी, और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की भर्ती लेवल 2 और लेवल 3 की आएगी, जिसका नोडल आरआरबी इस बार आरआरबी अहमदाबाद को बनाया गया है। यानी एनटीपीसी की जो भर्ती है उसकी पूरी प्रक्रिया है आरआरबी अहमदाबाद के द्वारा किया जाएगा, जिसमें आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो मान सकते हैं वैकेंसी का असेसमेंट करना है वो 30 जून 2025 तक करना है। यानी एनटीपीसी में इन फ्यूचर 30 जून 2025 तक कितनी वैकेंसी खाली हो सकती है उसका असेसमेंट करके अप्रैल से मई 2024 के बीच में रिपोर्ट तैयार कर लेना है। मई से जून के बीच में आरआरबी को भेज देना है और जिसका नोटिफिकेशन जून 2024 में पब्लिश कर दिया जाएगा। तो आपको मान के चलना है कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पे और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल का जो वैकेंसी है वो आपको जून में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जून 2024 से आप लोग एनटीपीसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो ग्रुप सी में 1 मार्च 2024 तक जो वैकेंसी खाली है वो 2,36,902 वैकेंसी खाली है। वैकेंसी की संख्या काफ़ी ज़्यादा रेलवे में खाली है, पर्याप्त मात्रा में खाली है। डेफिनेटली सरकार को बम्पर भर्ती देनी चाहिए। आप लोग पिछला यहाँ पे देख सकते हैं जो वैकेंसी आई थी आपका टीसी, सीसी या टीटी के लिए, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका टीसी की भर्ती होती है या सीसी की भर्ती होती है वो आपका 12th बेसिस पे है। यानी जितने भी कैंडिडेट जो 12th पास हैं किसी भी सब्जेक्ट से वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसका मिनिमम एज 18 साल रहता है और मैक्सिमम एज इस साल जनरल के लिए 33 साल रहने वाला है, क्योंकि 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा जो ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट हैं उनको अलग से जो एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलता है वो दिया जाएगा, जिसमें देख सकते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, और ये देख सकते हैं 4th नंबर पॉइंट में ट्रेन क्लर्क यानी टीसी की भर्ती, और आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी सीसी और टीसी की भर्ती यहाँ पे बताया गया है। 2019 में टोटल वैकेंसी दोनों को मिला देंगे तो लगभग मान के चलेंगे तो 5.5 यानी कि 5,000 वैकेंसी देखने को मिली थी, लगभग 5500 के आसपास। ऊपर वाले सभी वैकेंसी को कंबाइंड कर देंगे तो 12th लेवल पे टोटल वैकेंसी 10,628 देखने को मिली थी। इस बार आपको मान के चलना है कि लगभग ये वैकेंसी ट्रेन्स क्लर्क और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी टीसी, सीसी और टीसी मिलाकर के टोटल वैकेंसी लगभग दोनों पोस्ट को मिलाकर के लगभग 9,000 से ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। अब ये टीसी वैकेंसी या कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीसी, टीसी या टीटी की जो भर्ती आती है इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है। आप लोग सबसे पहले देखिए लेवल 2 और लेवल 3 की भर्ती है, जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड
A3 और B2 मांगा जाता है। ट्रेंस क्लर्क के लिए A3 और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए B2 मांगा जाता है और ऊपर के सभी पोस्ट के लिए C2 मांगा जाता है। अब A3, B2 या C2 कहने का क्या मतलब होता है, तो रेलवे का मेडिकल का आप लोग चार्ट देख लीजिए। A3 बताया गया है, तो A3 का मतलब होता है फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आई टेस्ट ही होता है। तो आई टेस्ट आपका देख सकते हैं, यदि आप लोग का जो चश्मा लगता है या बिना चश्मा लगाए हुए आप लोग का यदि दूर का आँख 6/9 हो जाता है, यानी चश्मा लगा करके भी या बिना चश्मा लगाए हुए, या यदि आपका आँख दूर का 6/9 है और नज़दीक का चश्मा लगा करके या बिना चश्मा लगाए हुए यदि 0.6 है, और इसके अलावा आपको कलर विज़न, बाइनोकुलर विज़न, नाइट विज़न और मायोपिक विज़न टेस्ट पास करना होगा। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड किनको मिलता है, जहाँ पे देख सकते हैं यदि आपका आँख यहाँ पे बताया गया है, एक आँख 6/9 है और दूसरा 6/12 हो जाता है, और यदि आपका चश्मा भी लगता है ±4 डायोप्टर तक, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। और नियर विज़न 0.6 होना चाहिए चश्मा लगा करके, तो भी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टेस्ट आपको पास करना होगा, जैसे कि देख सकते हैं बाइनोकुलर विज़न, फील्ड ऑफ विज़न पास करने होते हैं। यहाँ पे कलर विज़न टेस्ट नहीं किया जाता है, यानी जो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट हैं उनको B2 स्टैंडर्ड यहाँ पे मिल सकता है। और C2 कहने का मतलब होता है यदि आपका आँख, दोनों आँख मान सकते हैं दूर का 6/12 हो जाता है चश्मा लगा करके भी, नज़दीक का 0.6 होता है चश्मा लगा करके भी, और कोई भी आपको यहाँ पे टेस्ट पास नहीं करने होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है मेडिकल स्टैंडर्ड का। इसके बाद एग्जामिनेशन प्रोसेस की बात करें तो TC एग्ज़ाम या CC के लिए या TT के लिए आपका 3 यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होंगे। सबसे पहले आपका CVT 1 एग्ज़ाम होगा। CVT 1 का कट ऑफ पार करेंगे तो आप लोग अगले स्टेज CVT 2 के लिए पहुँचेंगे। CVT 2 के बेसिस पे आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, और उसके बाद आपको यानी कि वहाँ पे टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि आपका जो TC का जो पोस्ट है उसमें टाइपिंग होता है। CVT 1 का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, आपको टोटल 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 1.5 घंटे का। जनरल अवेयरनेस से 40 सवाल, मैथमेटिक्स से 30 सवाल, रीजनिंग से 30 सवाल, टोटल 100 क्वेश्चन। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपका 1/3 रहने वाला है। मैथमेटिक्स का सिलेबस देख सकते हैं, रीजनिंग का और आपका जनरल अवेयरनेस का। ये आपका जो CVT 1 एग्ज़ाम है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी इसका जो नंबर है आपको मेरिट बनने में काउंट नहीं होगा। ये एग्ज़ाम आपको पास करना है, पास करेंगे आप लोग अगले राउंड CVT 2 के लिए पहुँचेंगे। मेरिट आपका इसी 120 क्वेश्चन 120 नंबर पे बनेगा, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पे आपको 90 मिनट का ही समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 50 सवाल, मैथमेटिक्स से 35 सवाल, रीजनिंग से 35 सवाल, टोटल 120 क्वेश्चन। निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहेगा। इसी 120 क्वेश्चन 120 नंबर के बेसिस पे आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, जिसमें देख सकते हैं मैथमेटिक्स, रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। CVT 1 और CVT 2 का लगभग एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, सिलेबस सेम है। यदि आप लोग अच्छे से मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस डेफिनेटली कंप्लीट होगा और आप लोग एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। CVT 2 के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर के लिए क्वालिफाई करेंगे, उन सभी को यहाँ पे टाइपिंग में स्किल टेस्ट, आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 4th नंबर पॉइंट में ट्रेंस क्लर्क में यहाँ पे कोई भी टाइपिंग टेस्ट की बात नहीं की गई है, और यानी कि TC में कोई भी आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में कोई भी आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये जो ग्रेजुएशन के बेसिस पे पोस्ट है, ये सीनियर CC या TC का पोस्ट है जो लेवल 5 की भर्ती है, और यहाँ पे भी मान सकते हैं कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं देना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर के यानी कि जो 3 आपके पोस्ट हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर, इसमें स्किल टेस्ट में टाइपिंग टेस्ट देना है। लेकिन ट्रेंस क्लर्क यानी जो TC का आपका पोस्ट हुआ और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी TC का जो पोस्ट हुआ, यहाँ पे कोई भी टाइपिंग टेस्ट की बात नहीं की गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे ऊपर वाले पोस्ट के लिए, उनको टाइपिंग देना है। इंग्लिश में यदि आप लोग टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट का यहाँ पे टाइपिंग मांगा जाता है, और हिंदी में टाइप करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट आपसे मांगा जाएगा। तो TC और CC के लिए कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं है, लेकिन जो ऊपर के यानी कि 3 पोस्ट हैं जो आप लोग मान सकते हैं एक तरह का क्लर्कियर पोस्ट है, क्लर्क का पोस्ट है, वहाँ पे आपको टाइपिंग देना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। ये जो आपका 120 क्वेश्चन 120 नंबर का हुआ CVT 2, इसी के बेसिस पे आपका मेरिट तैयार किया जाएगा।
आई होप आप सभी कैंडिडेट अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। जो भी रेलवे के आगे के अपडेट होंगे आपको सही और सटीक जानकारी जयसिंह क्लासेस आगे आने वाले समय में प्रोवाइड कराता रहेगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जयसिंह क्लासेस से ज्वाइन हो जाएं ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है या आप लोग टेलीग्राम पे जयसिंह क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।